अयोध्या में 2 अप्रैल से लेकर के 8 अप्रैल तक कथा है, जो कि विश्व हिंदू परिषद ये अपना राम सेवकपुरम में चल रही है। लगभग दोपहर 3:30 बजे से कथा प्रारंभ होती है, 7 बजे तक चलती है। गोरखपुर की सब समिति के जन हैं जो कथा करा रहे हैं और बस ऐसा लग रहा है कि अ, अवध की भूमि है और ब्रजवासी कथा सुनाने के लिए आए हैं। राम जी की भूमि है, कृष्ण की कथा चल रही है, तो राम कृष्ण मिलन महोत्सव चल रहा है, ऐसा बना। पहली की अयोध्या में एक एक स्थान पर जाकर के थोड़ा सा चित्त द्रवित होता था जब राम जी को हम देखते थे कि वो एक केवल त्रिपाल में बैठे हैं। लेकिन अब की अयोध्या में आकर के देखते हैं तो आहा क्या अद्भुत मंदिर राघव जी का बना है। अब पुरातन स्थिति जो अयोध्या शहर की थी वो तो अद्भुत अलग थी। लगता था कि हाँ अयोध्या है, संत जन घूम रहे हैं, राम राम कीर्तन चल रहा है। अब थोड़ी आधुनिकता लगती है, थोड़े मार्ग बड़े हो गए हैं, व्यवस्थाएं बहुत अद्भुत हो गई हैं। तो व्यक्ति को दोनों भाव प्रिय हैं। जब वो सामान्य स्थिति में था उस समय उसको लगता था कि मैं विशेष हो जाऊं, लेकिन विशेष होने पर उसको सामान्य स्थिति की बहुत याद आती है कि तब बहुत अच्छा था, तब बहुत बढ़िया। तो ये हमारे वृंदावन में भी चलता है, अयोध्या में भी कई लोगों को ऐसा लगता है कि तब बड़ी शांति थी, अब बहुत भीड़ हो गई है। लेकिन हम सबका कर्तव्य बनता है कि हमारे राघव जी के दरबार सदा भरा ही रहे, सदा यहाँ वैष्णव जनों का आगमन होता रहे। जो त्रेता युग में अयोध्या में स्थिति होती थी कि लंबी लाइन लगती थी राम जी को देखने की और उनसे संवाद करने की, आज वही स्थिति देखने को पुनः अयोध्या में मिल रही है। 500 वर्ष का ये प्रतीक्षा का समय पूर्ण हुआ है, तो खूब मन में सुख भी हो रहा है। जैसे ही हम प्रवेश किए मंदिर में, हमारे मन में ये भाव ही नहीं आया कि कोई पाषाण है, ये कोई धातु है, बल्कि ऐसा ही लगा कि नहीं, कौशल्या नंदन दशरथ नंदन रघुकुल कमल दिवाकर और श्री हनुमान जी महाराज जिनको देखने के लिए अपने पलकों से आग्रह करते हैं कि झपकना नहीं। श्री जानकी जी सदा जिनके रूप माधुरी रूप लालिल्य को देख करके आनंदित होती रहती हैं, बिल्कुल वैसे ही राघव जी। और एक इतनी अद्भुतता है, नीचे जब आप दर्शन करते हैं प्रमुख स्थान पर तो ऐसा लगता है कि ये कौशल्या नंदन राम है, ये दशरथ नंदन नाम है। लेकिन जैसे ही आप ऊपर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ सीता हृदय बिहारी श्री राघव जी हैं। मतलब नीचे के राम जी बाल भाव के हैं और ऊपर के राम जी लंका से विजय करके आने के बाद जब राम राज्य पर प्रथम बार बैठे हैं, वो राघव जी का दर्शन। तो मतलब जैसे नीचे से ऊपर जाने में संपूर्ण रामायण हो जाती है, ऐसा अनुभव होता है। मथुरा से लेकर के भगवान विष्णु की पहले त्रेता आया था, फिर द्वापर आया था। तो बस वही है कि अब राम मंदिर प्रथम आ चुके हैं, राम जी आ गए हैं, अपने विराजमान हो गए। अब संपूर्ण वानर सेना के साथ यही जाएंगे और ठाकुर जी का मंदिर वहां बनवाएंगे। हम सब ब्रजवासियों की प्रार्थना है हमारे बाल कृष्ण प्रभु का जो मुख्य स्थान है वह भी ऐसा ही अद्भुत बने और वहां भी नंद नंदन कृष्ण बिल्कुल थाट से जैसे नंद भवन में विराजते हैं ऐसे नंद भवन में विराजे। और निश्चित होगा, अब संभव है, अगर राघव जी आ गए हैं तो सब संभव है। जहाँ पे पेट के द्वारा श्री राम मंदिर की नजर और उसी को और करने के बाद भी नदी का निर्माण किया जा रहा है। कई बार सरकार और हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो सबका विचार करते हुए चलते हैं, परंतु कहीं ना कहीं हमें यह भी विचार करना चाहिए कि भविष्य और आगामी समय वो कैसा होगा, उसमें कहीं हमारे द्वारा दिया गया न्याय प्रतिस्पर्धा या फिर युद्ध की स्थिति तो प्रकट नहीं कर देगा। अब संभवतः ये बात बिल्कुल सत्य है कि अयोध्या में दिन प्रतिदिन सनातनियों की भीड़ बढ़ती जाएगी, दिन प्रतिदिन वह भाव बढ़ता ही जाएगा।
अब आप उसी का ही बिल्कुल पैरेलल में कुछ ऐसा निर्माण कर देंगे। निर्माण हो, हम लोग तो किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन जिसका निर्माण किया जा रहा है उन सब का व्यवहार, उन सब के विचार, उन सब की स्थिति यदि हमसे नहीं मिलती है, तो भाई हमेशा घर ऐसी जगह बनाओ जहाँ पड़ोसी से बनती है। पड़ोसी से ही बिगड़ेगी तो फिर ना तो यहाँ जिस उद्देश्य से सनातनी आना चाहते हैं वो पूर्ण हो पाएगा, और इतने वर्षों का बलिदान और इतने वर्षों की सबकी तपस्या कहीं वो विफल ना हो जाए। बाकी तो हम कोई न्याय देने वाले या निर्णय कराने वाले कोई नहीं होते, परंतु भविष्य सोच करके ही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पूर्वजों ने कुछ ऐसे निर्णय लिए थे जिससे हम लोग आज तक लड़ रहे हैं। तो बस उस निर्णय का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ ऐसा ना हो कि इतना बड़ा बलिदान करके ये स्थान बनाया तो सही, लेकिन कालांतर में यहाँ पर भी युद्ध की स्थिति बन गई। कि 13 साल के लिए से और आज की परिस्थिति में बनते हैं कि आपके समय के लिए विवाद परिवार जितने हैं आकर्षित होते हैं, किसकी माया है, किसका आशीर्वाद है। भैया, माया तो दूसरे प्रकार की होती है, परंतु ये गुरु कृपा है। माया तो मायावी बनकर के माया से लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन गुरु कृपा जिसमें होती है, अब थे तो रावण की भी फैन फॉलोइंग। जब रावण था तब देवताओं की स्थिति ऐसी बताते हैं कि नारद जी महाराज कहते थे कि मैं अपनी वीणा पर नारायण नारायण ना करके रावण रावण जपता था। कुबेर आदियों की स्थिति ऐसी कि वे वहां बाग लगाते थे लंका में, लेकिन वो माया से सबको खींच रहा था, अपने अभिमान से, अपने क्रोध से, अपने बल पराक्रम से सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। और प्रभु श्री राम कहते हैं कि जब वन में विचरण कर रहे थे तो फल आदि की भिक्षा लेने के लिए जब राम जी जाते थे तो कुछ दे करके आते थे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोले कि राम जी तो वल्कल भेष में, उन पर देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। तब एक चौपाई में वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि राघव जी के पास सबसे सुंदर क्या है? मुस्कान। वो जब किसी से सामग्री लेते तो बस मुस्कुरा जाते, तो सामने वाले कहते अब हमें कुछ नहीं चाहिए, आप तो बस ऐसे ही हंस जाया करो और हमें दे दे। तो वहां गुरु कृपा, मातृ कृपा, पितृ कृपा, संपूर्ण अयोध्या वासियों के आशीर्वाद की कृपा राम जी के रूप में परिलक्षित हो रही थी। हम पर भी हमारे गुरुदेव, माता पिता और सब हमारे पूर्वजों की कृपा है। जितने दिन के लिए ठाकुर जी ने अपना माइक बनाया है बस बोल रहे हैं। जब लगेगा ठाकुर जी को कि अब ओल्ड हो गया माइक, तो फिर दूसरा माइक ले लेंगे, उससे बोलने लग जाएंगे। ये सब कृपा है ठाकुर जी की। बस युवाओं से प्रार्थना है, आते रहिए कथाओं में, क्योंकि आपके कंफ्यूजन को कंक्लूजन में बदलने की सामर्थ्य केवल और केवल सत्संग है। हमारा निर्माण, श्रीमद् भागवत की कथा, रामायण की कथा, मानस जी की कथा, ये जो पंडाल है ये एक प्रकार का श्रृंगार घर है। यहाँ पर आने वाला व्यक्ति अपना उचित श्रृंगार कराता है। श्रृंगार कराने के बाद क्या होता है? लोग बाग आपको देख करके खुश हो, अरे वाह बहुत बढ़िया लग रहे हो। परंतु ये कथाओं रूपी श्रृंगार गृह में आकर के जब व्यक्ति बाहर निकलता है तो ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, वाह भैया बहुत सुंदर लग रहा है। क्यों? मन से, बुद्धि से, विचारों से वो सुंदर हो जाता है। बाकी के सब एंटरटेनमेंट होते हैं, मनोरंजन होते हैं, यहाँ मन का मंथन होता है। और जब मन का मंथन होता है तो मंथन से कुछ तो प्रकट होगा, तब नव विचार, नव समृद्धि, नव निर्माण व्यक्ति का होता है। और उसी नवीन का हरण करने के लिए श्री कृष्ण नवनीत चोर बन के आ जाते हैं। तो ये कथाओं का उद्देश्य है कि यहाँ व्यक्ति का निर्माण किया जाता है सुंदर रूप में। हम तो उनको एक प्रकार से गार्जियन के रूप में ही देखते हैं, क्योंकि जब से हमारे सरकार में मोदी जी आए हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी आए हैं, कहीं ना कहीं व्यासपीठ पर बैठने वाले, तिलक स्वरूप लगाने वाले, शिखा सूत्र धारण करने वाले, जिनका गौरव राम जी के समय पर था, उनका गौरव कहीं ना कहीं अब धूमिल हो गया था बीच में। शिखा सूत्र तिलक आदि धारण करने में लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी शर्म जैसी लगती थी, लेकिन अब गौरव से धारण करते हैं। शिखा धारण करते हैं, तिलक धारण करते हैं, धोती धारण करते हैं,
कहीं भी जाते हैं तो सम्मान प्राप्त होता है। तो कहीं न कहीं सनातन की रक्षा में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। सबसे बड़ी बात हमारे राम जी का सुंदर दिव्य मंदिर हमें दिया। भले ही संघर्ष के रूप में हम लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन उनकी कृपा से, उनके प्रयास से ये संभव हो पाया। कथाओं को बड़े-बड़े मंच मिलने लगे, बड़े-बड़े स्थानों पर खूब संख्या में लोगों का आगमन होने लगा। क्यों? क्योंकि राजा ही सनातन प्रेमी हैं, प्रजा भी वही है।